नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। लगता है अब राहुल गांधी के हाथ से एक और राज्य निकलने वाला है। जी हां, कर्नाटक में जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। दरअसल कर्नाटक की सत्ता के दो सबसे बड़े चेहरे, एक अनुभवी सत्ता के गलियारों का पुराना खिलाड़ी मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, तो दूसरा संगठन का दमदार सरदार, दिल्ली दरबार का करीबी उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार। अब कांग्रेस ने जब सत्ता पाई तब एक समझौता हुआ। मुख्यमंत्री की कुर्सी सिद्धरामैया को दी गई और डिप्टी सीएम की कुर्सी डीके शिव कुमार को। लेकिन ये समझौता नहीं, टकराव का टाइम बॉम्ब था जो अब फटने लगी है। ताजा विवाद जल संसाधन विभाग के 5 इंजीनियरों के तबादले को लेकर है। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार काफी ज्यादा नाराज हैं। कह रहे हैं कि मंत्रालय मेरा है, मेरी इजाजत के बिना कोई आदेश नहीं चलेगा। उन्होंने सीधे चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी तक लिख डाली है। लड़ाई खुलकर सामने आ गई है। और तो और अब्दुल रहीम उर्फ इम्तियाज की दिन दहाड़े हत्या और उस पर राज्य सरकार की नरम प्रतिक्रिया, जिसको लेकर 200 मुस्लिम नेताओं ने कांग्रेस पार्टी से दूरी बना ली है, पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया है। तो कर्नाटक कांग्रेस में क्या चल रहा है आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या चल रहा है कर्नाटक में? सीएम और डिप्टी सीएम क्यों आपस में भिड़ गए हैं? देखिए, मोहब्बत की दुकान कहते हैं राहुल गांधी जी बिल्कुल। हाँ, लेकिन पूरा भ्रष्टाचार का जो है होलसेल सिस्टम चल रहा है वहां। अब बस सोचिए कि एक तरफ मुख्यमंत्री आपके योगी आदित्यनाथ जैसे लोग लगातार विकास का काम में लगे हुए हैं, बांग्लादेशियों को भगाने में लगे हुए हैं, ये पाकिस्तानी एजेंट्स को पकड़ने में लगा हुआ है। पूरा का पूरा महकमा, क्राइम को कंट्रोल किया जा रहा है सब तरीके से। दिन रात ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री जो है बस जनता के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया है। और इस मोहब्बत की दुकान वाली सरकार में क्या है, मुख्यमंत्री और डिप्टी मुख्यमंत्री, सीएम एंड डिप्टी सीएम लड़ किस लिए रहे हैं कि ट्रांसफर मेरे मन से होगा। ट्रांसफर मेरे मन से क्यों होगा? हर ट्रांसफर पे माल खाना है। ट्रांसफर पोस्टिंग यही तो एक मालदार सिस्टम है। जी बिल्कुल। हाँ, है ना। आप देखेंगे नहीं कि इस तरह का ट्रांसफर पोस्टिंग के लेकर के बीजेपी सरकार ओह सख्त हिदायत दी हुई है। आप कभी कोशिश करके देख लीजिए, बड़े बड़े बीजेपी के लीडर को बोलिए कि केंद्र सरकार में किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग कराने, सब लोग हाथ खड़े कर देंगे। मंत्री का पीएस हाथ खड़े कर देगा, वो बोलेगा नहीं ये काम नहीं करेंगे। क्योंकि जरा सा भी कोई ट्रांसफर पोस्टिंग होता है उसके ऊपर ऐसे ऐसी चीजों की नजर और दृष्टि होती है कि लोग थर थर कांपते हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग का काम ये बदनाम धंधा है राजनीति का। लेकिन कांग्रेस रिजीम में यही मुख्य धंधा है, ट्रांसफर पोस्टिंग। तो हुआ ये कि ट्रांसफर पोस्टिंग कर दिया गया जल विभाग में, और उसके मंत्री हैं डिप्टी सीएम। मालूम चला अरे ये ट्रांसफर पोस्टिंग हो गया, किसके कहने पे हुआ? तो मुख्यमंत्री के कहने पे। चिट्ठी लिखो वापस करने के लिए, ये हमारा इलाका है, यहां पे ट्रांसफर पोस्टिंग हम करेंगे। तो बवाल शुरू हो गया। चिट्ठी चीफ सेक्रेटरी को आप लिख रहे हो, उसका मतलब चीफ मिनिस्टर को आप लिख रहे हो कि भाई इसको वापस कीजिए, ये हमारा मंत्रालय है, इसमें किसी की भी दखलंदाजी नहीं होगी। और क्या पॉलिटिकल सर्कल में बातचीत चल रही है कि जब सरकार बनी थी उसी समय यह तय हो गया था कि जिन मंत्रालयों का की जिम्मेदारी डीके शिव कुमार के पास है उसका सारा फैसला का मतलब विकास का काम तो कुछ होगा नहीं। और ट्रांसफर पोस्टिंग है ना, लाखों लाखों रुपए लेकर के, करोड़ों रुपए लेकर के ट्रांसफर पोस्टिंग वो कंसर्न मंत्री करेगा। तो मुख्यमंत्री होता कौन है? हमारे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर पोस्टिंग करने वाला। और मुख्यमंत्री का भी अपना दायित्व है भैया। ये कांग्रेस पार्टी चल रही है, लोग कह रहे हैं भाई दिल्ली में यही खबर है कि कर्नाटक से ही पैसा आता है ना। वो तो हिमाचल वाला उसने हाथ खड़े कर दिए कि यहाँ तो सैलरी देने के लिए भी पैसे नहीं है।
कर्नाटक में वहाँ इतना इंडस्ट्री है, इतना सब कुछ है। तो ये आप समझिए कि राजनीति किस स्तर पर चली गई। ये क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है कि 2.5 साल पूरे होने वाले हैं। बार बार ये दावा किया जा रहा है कि दिसंबर तक ही है बस सिद्धारमैया, उसके बाद विदाई तय है। नहीं होगा, पहले ही हो जाएगा। वो पहले ही पार्टी टूटेगी, पार्टी टूटेगी, वहां पे बवाल मचेगा। ये कोई पहली जगह पहली बार इस तरह से नहीं हो रहा। सिद्धारमैया के लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा कोई करार हुआ ही नहीं था। तो ये प्रॉब्लम की जड़ क्या है? प्रॉब्लम की जड़ है राहुल गांधी। क्यों भाई आप इस तरह का सिस्टम आपने बनाया क्यों? और अगर आपने बनाया 2.5 साल तो सिद्धारमैया के तरफ से इस तरह का जो बयान दिलवाया जाता है, उसके मंत्री आकर के सामने बोल देते हैं, वो क्यों होता है? और अगर कोई इस तरह का बयान आता है तो फिर केंद्र में बैठ करके आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्यों नहीं बताते? तो डीके शिव कुमार आजकल चंदन टीका लगा करके वो जय श्री राम कर रहे हैं। जय श्री राम कर रहे हैं। वो और भी तलाश रहे हैं कि भाई कहीं ऐसा तो पार्टी को तोड़ करके फिर से जो है शिंदे बन जाऊं मैं। जैसे शिंदे कैसे बने? पार्टी को, अपनी पार्टी को तोड़ दिया, बीजेपी वाले बाहर से समर्थन दे दिया और उसके बाद जो है अलग पार्टी बन गई, अलग सारा कुछ हो गया। तो वो शिंदे बनने के फिराक में है। ये क्यों हो रहा है? ये मिसमैनेजमेंट दिल्ली से हो रहा है। और जब ये डीके शिव कुमार की तरफ से पब्लिकली कहा जा रहा है कि दिस वाज द अंडरस्टैंडिंग कि भाई कहीं भी ट्रांसफर पोस्टिंग होगा वो कंसर्न मंत्री करेगा, तो आप दिल्ली से मना क्यों नहीं कर सकते? भाई सिद्धारमैया को दूसरे डिपार्टमेंट में, दूसरे मंत्रालय के अंदर में आप जो है नाक मत घुसेड़ो। इसलिए आप मना नहीं कर सकते क्योंकि वहां से धन आ रहा है। तो आप ये समझिए कि किस तरीके से सरकार भी तो अस्थिर है। जिस तरह से बवाल लगातार कर्नाटक में होता है, लोग सड़कों पे हैं, जो भी वादे किए गए थे सरकार की तरफ से वो पूरा नहीं हुआ। अभी 200 मुस्लिम नेताओं के इस्तीफे की खबर भी मैंने बताई। सरकार पे भी तो कई तरह का दबाव है वहां पे। देखिए, मुस्लिम लोगों का इस्तीफा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने सरकार जो बनाई वो पीएफआई, वो जमात, वो तमाम मुस्लिम संगठन कट्टरपंथी लोगों के समर्थन से आपने बनाया। जी जी। और समर्थन को आपने इतना ज्यादा एक्सपोज किया कि आप आए, आपको बकायदा अंडर प्रेशर आपको वो सारे फैसले लेने पड़े जिससे ये सरकार हिंदुओं के बीच अनपॉपुलर हो गई। सिद्धारमैया ने क्या किया? आप आए तो पिछली सरकार जो बीजेपी की थी उसने गौवंश हत्या के ऊपर, बीफ के ऊपर बैन लगा रखा था। आपने आते ही उसको खुला छोड़ दिया। टीपू सुल्तान जो हिंदुओं का नरसंहार करने वाला राजा, उसको फिर आप महिमा मंडन करना शुरू कर दिया आपने। फिर वो जब बीजेपी की सरकार थी तो वहां पे वो बैन लगे थे कि स्कूल में एग्जाम में आप वो हिजाब कांड आपको याद होगा। हाँ। आपने ये सारा कुछ किया तो हिंदू नाराज हो गए क्योंकि ये तो पूरी तरीके से कोई तालिबान की सरकार आ गई है जो हिंदुओं के तमाम अधिकारों को आप साइड कर रहे हो और मुसलमानों को बढ़ावा दे रहे हो। आप जो है बजट लेकर के आते हो तो मुस्लिम लड़कियों के लिए अलग हॉस्टल, भाई हिंदू लड़की कहां जाएगी? दलित लड़कियां कहां जाएंगी? आपने मुसलमानों के लिए अलग इंस्टीट्यूशन बनाना शुरू कर दिया। वक्फ जो ऑलरेडी इतना रिच, लाखों लाख एकड़ जमीन दबा करके बैठा हुआ है, उसके संचालन के लिए, अब आप समझिए कि एक तो इतनी सारी जमीनें हैं उसके पास, सब कुछ है, उसके संचालन के लिए आपने अपने बजट में 100 करोड़ रुपए दे दिए। मतलब ये मुसलमानों को आप घूस दे रहे थे। अब वहां पे चंदन टीका लगा लिया डीके शिव कुमार ने। वहां समझ में आ गया कि भाई ये जो सिद्धारमैया है वो मुस्लिम परस्त हो गया। कांग्रेस के अंदर ही दो फाड़ हो गया कि भाई बहुत ज्यादा आपने ये कर दिया, तो ये एक हत्या हो गई। अब आप डायलेमा में हैं। डायलेमा में किस लिए है कि जिन मुस्लिम नेताओं, कांग्रेसी वर्कर्स के साथ मिलके आपने इस तरह का बवंडर क्रिएट किया, वो अगर आप करेंगे
तो एक मौका मिल जाएगा, बवाल मचना शुरू हो जाएगा। आप देखिए, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है, कर्नाटक के अंदर कांग्रेस पार्टी के डिस्ट्रिक्ट हेड को ये जिहादियों ने घुस के मारा, उसके घर को आग लगा दिया, आपने एक्शन नहीं लिया था। अब इस तरह की घटनाएं होती है तो सरकार असमंजस में पड़ जाती है, एक तरफ खाई दूसरी तरफ कुआं। इनको हिंदुओं से कुछ लेना देना नहीं है, मुसलमानों से कुछ लेना देना नहीं है, अपनी राजनीति चमकती रहे, वोट बैंक जो है वो सुनिश्चित रहे, इसलिए ये सारा काम करते हैं। तो अब सिद्धरामैया को लगा कि भाई मुसलमानों की ज़्यादा डिमांड के ऊपर अगर हम एग्री करते हैं तो मामला खराब हो सकता है, ये हिंदुत्व के नाम पे डीके शिव कुमार आगे खेल कर देगा। तो आपने क्या किया, आपने उनकी मांगों को नहीं माना, आप उनके दबाव में नहीं आए, तो अब वो धमका रहे हैं कि हमने तुम्हारी सरकार बनाई और तुम हमसे ही उल्टी पुल्टी बातें कर रहे हो, इसलिए धनाधन इस्तीफा हो रहा है। तो वो इस्तीफा होता रहेगा, अभी देखते जाइए, अभी और बवाल होने जा रहा है। त्रस्त हैं लोग, कर्नाटक के लोग त्रस्त हैं कि इनसे कितना बड़ा पाप हो गया कि इन लोगों को हमने वोट दे दिया। अभी बारिश हो रहा है, कहते कि भाई वो क्या कहते हैं उसको, साइबर सिटी बनाया हुआ है बेंगलुरु को, है ना, वो नाव चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत खराब हो गई, कोई नया डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट नहीं ढंग से बन पाया। तो ये सारी चीज़ें जो है जनता को समझ में आ रहा है, और मुझे लग रहा है कि ये डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया के बीच अब शोडाउन का टाइम आ गया है। ये सरकार ज़्यादा दिन तक टिकेगी नहीं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो कर्नाटक की सियासत में भूचाल बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के नेतृत्व पर सवाल खड़े हो रहे हैं। डीके शिव कुमार अब खुलकर विरोध में आ गए हैं। डिप्टी सीएम शिव कुमार को लगता है कि उन्हें जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है, जबकि सीएम को डर है कि डीके धीरे धीरे पार्टी और प्रशासन दोनों पर कब्जा कर लेंगे। कुल मिलाकर कर्नाटक में कांग्रेस की स्थिति काफी बदतर होती जा रही है। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।